पूरे ऑल इंडिया सर्विसेज है आया हुआ है बिहार, बिना एक्सपोजर के और बिना ज्ञान के टॉप पर। नहीं सबसे सर, ज्यादा भारतवर्ष में फिर सबसे, अब सुनो ना, कैसे? भारतवर्ष में सबसे ज्यादा IAS का प्रोडक्शन केंद्र बिहार है। इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं मक्का से, तो मक्का का डिमांड बढ़ गया, यस सर, सप्लाई कम है, दोनों में गैप आ गया सप्लाई डिमांड में। तो इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाइएगा? खरीफ के लिए आप राइस का यानी पैडी का 2 वैरायटी बताइए और फार्मर को क्या सजेस्ट कीजिएगा, उसका कौन सा विधि से करेगा, कितना सीड रेट है और क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन सर, आइए आइए बैठ जाइए आराम से। थैंक यू सर। शशि प्रकाश, यस सर, इंटरव्यू है 3 तारीख को, यस सर, बहुत जल्दी है। यस घबराहट कितनी है? घबराहट है, उत्सुकता है, प्रसन्नता है, उल्लास है, क्या सर, मिक्स्ड फीलिंग है सर, तीनों है सर। क्या बात, तब तो तड़का लगेगा सफलता का, थैंक यू सर। है ना? वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए किया तो बहुत बहुत बेहतरीन कर लिया और जिसको 1 सप्ताह का समय मिला वो थोड़ा पिछड़ गया, ऐसा नहीं होता है। वो सब आपके ज्ञान कुंज की जो का भंडार है ना, उस पर डिपेंड करता है। यस सर, आप कम समय में अधिक पढ़कर अधिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, आपकी मेमोरी में कितनी जाती है और मेमोरी में जा करके वो कितना कंटिन्यू करता है। यस और नहीं तो बहुत लोग पढ़ते हैं, आज पढ़े, सुबह पढ़े, शाम साफ हो गया। क्या कहा जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो दिन को सफा। सुने हैं इसको? यस सर, सुने हैं ना? बहुत पुरानी, हम लोग के ज़माने से चला रहा है, उसके पहले भी चला रहा होगा, तो आज आपको भी, नया जनरेशन को भी पता है। तो अभ्यास क्या चीज़ है? Yes. कहने का मतलब हुआ कि आप उस चीज़ को ही पढ़िए ना, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी ही नहीं, जिस चीज़ को पढ़िए उसको आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। इंटरव्यू की समस्या बताइए शशि, क्या समस्या होती है? सर अपनी नहीं, ऐसे जनरल समस्या क्या होती है इंटरव्यू में, जो लोग बहुत घबरा जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, किन कारणों से? सर, एक तो नॉलेज की कमी होती है सर, वेरी गुड। और सर घबराहट होती है, थोड़ा सा मिक्स, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। और सर नन एक्सपोजर के कारण, जैसे हम लोग बिहार के बैकवर्ड इलाके से हैं, तो उस टाइप का सर एक्सपोजर नहीं मिलता है एजुकेशन सिस्टम में। अभी काम भी कर रहे हैं आप कहीं? यस सर, इफ्को में कर रहे हैं? यस सर, कब से? अभी हाल से? 2 अप्रैल से सर, 2 अप्रैल से कर रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक, कुछ पूछा जाए? इफ्को में क्या कर रहे हैं आप अभी? सर मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के तौर पर कार्यरत हूँ सर, पटना ऑफिस में। और सर मैं यहाँ पे फार्मर्स का डेटा डिटेल्स कलेक्ट करना, उनको नए नए प्रोडक्ट्स पे अवेयर करना, और सर ट्रायल्स लगाना, जो प्रोडक्ट्स नए आए हैं उसका उनका रिजल्ट सर करना, और फिर सर जितने भी डीलर्स होते हैं उनसे डिमांड लेना कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है सर उनकी, उनके अकॉर्डिंग सर फुलफिल करना। हमारे समय से तो इफ्को फर्टिलाइजर का कंपनी है ना? ये सर, हाँ, फर्टिलाइजर की तो कंपनी। उसी संदर्भ में ना ट्रेनिंग देते होंगे? ये सर उसी तो इफ्को का जो हाँ, ये सर ट्रेनिंग उसी के संदर्भ में मिलती है सर। जो फर्टिलाइजर उसने प्रोड्यूस किया, यस सर, वो क्रॉप में कितना सक्सेसफुल है, ये यस सर, हाँ, यस सर, कि भाई देखिए मेरा ये फर्टिलाइजर है, इसके लगाने से, इसको देने से ये फायदा है। यस सर, यस सर। और सर इफ्को काम भी करती है किसान के प्रति, किसान की सरकारी समिति है, तो सर किसान के प्रति जो भी दायित्व होता है सर, अच्छे अच्छे मतलब कुछ भी कल्चरल एक्टिविटी सर, किसान गोष्ठी, नए नए प्रोडक्ट, उसमें भी सर हम, मेरा रोल होता है सर। बिहार में भी इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, यस सर। तो उसका सोर्स क्या है बिहार में? सर मक्का और शुगर केन है सर। अभी फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं उसका मेन सोर्स क्या है? रॉ मटेरियल, हाँ, रॉ मटेरियल, मक्का मेनली सर यूज होता है। हाँ, मक्के हैं, यस सर, शुगर केन नहीं है, यस सर। ठीक है ना? तो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं मक्का से, तो मक्का का डिमांड बढ़ गया, यस सर, सप्लाई कम है, दोनों में गैप आ गया सप्लाई डिमांड में। तो इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाइएगा? सर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सर, जैसे अभी तो हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज कर सकते हैं सर,
और जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं सर। जी। और कल्चरल प्रैक्टिस में भी सर हम सुधार कर सकते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ पे सर मतलब जो एवरेज यील्ड जो है सर वो कम है। समर वीट की तो सर सही है, लेकिन सर रबी वेट और ये जायद की सर थोड़ी सी कम है। कुछ लोग बोलते हैं कि रबी में ही ज़्यादा अच्छा देता है परफॉर्मेंस मिर्च का। सर नेशनल एवरेज से कभी कभी सर कम आ जाती है हम लोग की। और सर परेशानियां भी है सर, जैसे कि कुछ फ्लड। किसान का मानना है कि रबी में ही ज़्यादा फसल मिलता है, अच्छा मिलता है, खरीफ में कम मिलता है। बताइए क्या कारण है। तो हमने बताया भी कि उसमें लो लाइंग एरिया में वो जहाँ पानी लग जाता है सर मक्का फ्लड मर जाएगा, की समस्या रहती है ना, Yes. इंसेक्ट पेस्ट अधिक लगते हैं। है सर। तो ये तो बताया आपने कि रबी में और खरीफ में लेते हैं। जायद में भी संभावना है लेने का। ये सर जायद में भी है संभावना सर लेने का, 3 सीजन में भी ले सकते हैं सर हम लोग। तो उससे एरिया बढ़ा सकते हैं ना। ये सब बढ़ा सकते हैं सर। अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है बिहार का? सर 145% है सर। 144। 144। तो बिहार सरकार क्या सोच रही है, इसको कितना बढ़ाने को सोच रही है, क्या लक्ष्य है उसका? सॉरी सर। 200 तक उसको Yes, sir. पहुंचाने की है कि एरिया बढ़ा दो ताकि अधिक से अधिक हम लोग को उपज मिल सके। क्वालिटी प्रोटीन मेज के बारे में जानते होंगे आप, यस सर। क्या है ये? सर मेज में प्रोटीन्स की कमी होती है सर, जैसे तो उसमें कुछ जीन इनकॉर्पोरेट करके सर क्वालिटी बढ़ाने का बात होता है सर उसमें, ट्रिप्टोफैन और लाइजीन का सर। तो इससे हमें आम आदमी को जो कंज्यूम करते हैं मेज, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो जैसे जनरली जो हमेशा जो मेज कंज्यूम करते हैं उनको सर पिलाग्रा डिजीज हो जाता है। जी जी। उससे बचने के लिए सर वो क्वालिटी ठीक प्रोटीन ठीक, में। थैंक यू। बेबी कॉर्न बताइए। सर बेबी कॉर्न एक अभी सर नए चलन में बेबी कॉर्न का बहुत अच्छा स्कोप आया है मेज में, जो कि मिल्किंग स्टेज से पहले का होता है सर स्टेज, जिसमें उसका वैल्यू एडिशन करके सर बहुत ज़्यादा यूज होता है सर उसमें। मेज की एक स्टेज होती है सर वो। किस स्टेज में मतलब हार्वेस्ट करते हैं, कुछ आइडिया है? सर सिल्किंग स्टेज के हाँ, बाद है ठीक सर। है, चलो। अच्छा, ये मेज फोडर क्रॉप में भी यूज होता है क्या? यस सर, थोड़े क्रॉप में भी। कुछ वैरायटी नाम याद है आप? कुछ वैरायटी बता सकते हैं जो फोडर में यूज होता हो? मैंगो का कुछ वैरायटी बताइए। सर अम्पाली, दशहरी, नीलम और सर अल्फांसो। जिसको जीआई टैग मिला उसको क्या बोल, वो क्या वैरायटी है? जर्दालू मैंगो सर, भागलपुर से मिला सर। तो इसको भूल रहा है, क्यों मिला इसको, क्या खासियत है? सर इसकी टेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है सर, भागलपुर में ही उन्नत क्वालिटी है सर, बहुत ज़्यादा है बिहार की है। और भागलपुर में ही जनरली सर यहाँ पे मिलती है, इसलिए जीआई टैग। जैसे एक नया फ्रूट आया है ड्रैगन फ्रूट्स करके, यस सर। तो ये इसकी संभावना बनती है खेती करना बिहार में? ये सर मौसम अनुकूल है यहाँ पे बिहार की ड्रैगन फ्रूट्स के लिए, हाँ। तो इसकी संभावना अपार संभावना है सर यहाँ पे, नॉर्थ बिहार में भी और साउथ बिहार में भी है सर इसकी। जो 4th रोड मैप चल रहा हम लोगों का, यस सर। उसमें किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? सर जैविक खेती पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सर, मेगा फूड पार्क्स पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आपका विचार क्या है ये कोर्स ग्रेन पर, जो मोटे अनाज है ये सर वो कोर्स ग्रेन पे भी उस पर भी है ना है ध्यान? सर, कोर्स ग्रेन पे। ये सर क्योंकि पानी की मात्रा कम अधिक हो रही चाहिए है सर। धान के लिए, यस सर। हाँ, और हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा, पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी इस बार भी अभी बस क्या स्थिति होगी नहीं कर सकते हैं। यस सर। तो सरकार सोच रही है कि ऐसा क्रॉप लगाओ जिसमें पानी पानी की कम रिक्वायरमेंट लगे। यस सर। उसके लिए कोर्स ग्रेन या मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, इसकी जो सेंटर फॉर एक्सेलेंट की बात चल रही है, कहाँ लगाने की बात चल रही है? इस कोर्स के लिए कुछ सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर इसकी रिसर्च हो, अनुसंधान हो, सब हो, कुछ आइडिया है आप? सर कहने गेस समस्तीपुर सर। ये गेस कीजिए। समस्तीपुर सर। नहीं, ये गया में बनने की संभावना है, जो मगध रेंज को देखेगा।
पानी की कमी ज्यादा साउथ बिहार में ही ये है। सर साउथ बिहार में ज़्यादा। समस्तीपुर तो नॉर्थ बिहार में आता है, तो उधर थोड़ा मौसम इधर से ज्यादा डिफरेंस है। यस आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? सर, सारण डिस्ट्रिक्ट सारण। बिहार से सर। ठीक है सर, डॉक्टर साहब पूछिए। बिहार में कितने केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र? तो सर इंडिया का याद, सॉरी सर, इफ्को का फुल फॉर्म? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड से। यूरिया में क्या क्या होता है, कितना परसेंट क्या है? सर यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है सर। अब मुझे ये बताएं, जो किसी भी क्रॉप के लिए यस एनपीके की क्या रोल है? किसी भी क्रॉप को एन से क्या होता है अप्लाई करने पर? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक और पोटासिक। पौधे पर क्या क्या करता है ये? सर नाइट्रोजन का यूज़ सर वेजिटेटिव ग्रोथ का बढ़ाने के लिए यूज ठीक। करते हैं सर, और इससे सर ग्रीननेस प्लांट में आता है, जिसके कारण क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बनता है सर। हाँ ठीक है, बोलिए। हम और सर फॉस्फोरस में सर रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वाटर और मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन अच्छे होता है सर। और पोटासियम से सर वाटर स्कैरसिटी मेंटेन होता है, और सर डिजीज रेजिस्टेंस भी मेंटेन होती है सर इससे। बिल्कुल सही है। अब आप ये बताएं, 5 कैश क्रॉप का नाम बताइए जो बिहार में ग्रो होता है। जूट, और सर टोबैको सर। बैन है। अच्छा चलिए, हाँ बोलिए, ठीक है, टोबैको आगे बोलिए। जनरली तो सर ज़्यादातर 3 यही हो होते गया, हैं। Yes, 2 और बाकी है। लिटिल वाइन का नाम सुने हैं? पान को, ये सर बीटल वाइन। कैश क्रॉप है ना? यस सर यस। अब बताइए, यहाँ जो है इसका एक्सपोर्ट होता है, कौन सा वैरायटी है पान का? 2 वैरायटी का नाम बताइए। सर मगही पान का सर एक ये डिमांड है सर यहाँ और पे। दूसरा कलकतिया उलकतिया नाम सुने? ये सर कलकतिया, ये सर कलकतिया। चलिए, इसका कोई सेंटर भी है? ये सर बिद्दुपुर में है इसका सर सेंटर। नहीं, और दूसरे जगह भी है। अच्छा, उसके अतिरिक्त ये बताइए, जो आपके जिले में क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? सर खरीफ में राइस होती है, और सर रबी में वीट और मस्टर्ड होती है सर। और अच्छा। जायद में सर कभी कभी अगर ये रहा पानी की एबिलिटी रही तो सर गॉड्स क्रॉप भी हो जाती है सर, पंपकिन वगैरह। अच्छा, माने पल्सेस का कुछ नहीं लेते हैं क्या? पल्सेस में सर कभी कभी मटर का यूज होता है सर, मटर रबी में सर। अभी खरीफ की तैयारी चल रही थी, यस सर। और खरीफ के लिए आप राइस का यानी पैडी का 2 वैरायटी बताइए, और फार्मर को क्या सजेस्ट कीजिएगा? उसका कौन सा विधि से करेगा, कितना सीड रेट है, और क्या रिक्वायरमेंट है? सर प्रभात, तुरंता प्रभात सर यूज करने के लिए बोलेंगे उनको। और हाँ। सर अभी नए नए में 2 वैरायटी आई है, श्री मेथड और डेपॉग मेथड। श्री मेथड में 25 × 25 सेंटीमीटर का सर स्पेसिंग होती है, और सर इसमें सीड रेट मैंने पूछा, सीड रेट। सर सीड रेट इसमें 5 से 6 kg पर मीटर स्क्वायर होता है सर। हाँ और डेपॉग में सर 1.5 से 3 kg मीटर हाँ, पर मीटर स्क्वायर होता है सर। हाँ। और ये सर श्री मेथड में बहुत कम पानी का यूज होता है सर, और इसका सीडलिंग भी जल्दी तैयार होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग सीडलिंग यूज करते हैं सर तो 21 डेज में होता है, और इसका सर 12 से 14 डेज में अप्रॉक्स। नहीं सर, डेपॉग में सर 12 से 14 डेज में होता है, श्री में सर सीधी बुआई की तरह होता है। तो अभी क्या कोई भी चीज़ का मौसम बना हुआ है, ठीक है ना? खरीफ का सीजन, तो अगर समय निकल गया होगा तब, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ जो कौन सा विधि आप कीजिएगा। अभी सीडलिंग ग्रो का ट्रांसप्लांटिंग के लिए है समय? नो सर, अभी तो नहीं हो नहीं, तो उसके 14-15 दिन का भी बचा है, नहीं बचा है? श्री मेथड- जनरली जो है जून में समाप्ति हो जा यस रहा है। सर। अब तो सीधी बुआई सर सजेस्ट करेंगे, सीधी बुआई को यूज करने के लिए। कुछ नहीं। अभी यहाँ फ्रूट्स के कितने सेंटर है, मतलब रिसर्च स्टेशन? और ये फ्रूट किस फ्रूट का है, कहाँ, और कितने रिसर्च स्टेशन? एनआरसी है लीची का सर मुजफ्फरपुर में,
फुल फॉर्म? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची सर, मुजफ्फरपुर में। और सर ये नहीं है। केला अनुसंधान केंद्र भी है कहीं? ये केला के लिए फेमस है कोई जगह? सर हाजीपुर, है ना? हाजीपुर और मधुबनी हरियापुर, सर। हाँ? हाजीपुर और मधुबनी सर। हाजीपुर में सर चिनिया केला फेमस है सर, जिसकी जीआई टैग के लिए भी बात हो रही है सर। प्रोसेस अच्छा, कृषि यंत्रीकरण के लिए बिहार सरकार जो है सब्सिडी दे रही है इंडिविजुअल फार्मर को Yes, sir. और कस्टम हायरिंग सेंटर वाले को, मतलब ग्रुप में जो फार्मर है। Yes, sir. तो उसका परसेंटेज बता दीजिए कितना दे रही है, और मैन्युफैक्चरर को भी देती है सब्सिडी? सर 108 इम्प्लीमेंट पे मिलता है सर, और 40% से 80% तक सर सब्सिडी वेरी करती है सर। और मैन्युफैक्चरर को कितना? आइडिया नहीं सॉरी सर। 10%? 10%। 40 और ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर सुने हैं? यस सर, कस्टम हायरिंग सेंटर। उसमें भी स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर का वो बिहार के 2 कमिश्नरी में लागू है। कौन सा है? नहीं आइडिया सर, सॉरी सर। अभी सॉइल सैंपलिंग के लिए जो है यस सर। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मतलब सॉइल सैंपल के लिए स्टाफ रखा गया है, और जो भी है तो सबसे ज़्यादा नमूना कहाँ का टेस्ट हुआ है, कौन डिस्ट्रिक्ट का, और सबसे कम कहाँ का हुआ? नो आइडिया सर, सॉरी सर। कंक्लूड किया जाए। ऐसा है जी, यस सर। ठीक है, आपका स्टडी बेस्ड है, कुछ कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं देना भी स्वाभाविक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो आपका ड्रेस जो है इंटरव्यू के लिए यस सर, वो ये सही नहीं है। वो सर ऑफिस से डायरेक्ट आके ठीक है, शू भी आपका ठीक नहीं है। ऑफिस में भी स्पोर्ट्स शू पता नहीं अब कैसे लोग पहन के जाते हैं, स्पोर्ट्स शू पहन के ऑफिस नहीं जाना चाहिए, सॉरी सर, कर लेंगे। ऐसे नॉर्मल ही। यस सर, कर लेंगे। तो ब्लैक शू होना चाहिए, यस और कपड़े आपके हल्के रंग के होने चाहिए, सेव किए रहेंगे, यस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, समय पर जाएंगे, रात की नींद अच्छी होगी, तब सुबह फ्रेश फील करेंगे, खा करके जाएंगे, प्रश्नों को ठीक से समझेंगे, फिर उत्तर देंगे। नहीं आया सॉरी बोलते हुए कहेंगे मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई उससे क्राइम है नहीं, यस बिल्कुल प्रोसेस है, प्रश्न का उत्तर नहीं देना भी एक प्रोसेस है, इंटरव्यू का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं होते हैं जो कि नहीं एक आध मिस करते ही हैं, 1-2 मिस करते हैं, 4 भी मिस करते हैं, उस पर मूल्यांकन नहीं होता है, मूल्यांकन होता है जो आपने उत्तर दिया, एवरेज कितना दिया, कैसा दिया, इम्प्रेसिव दिया, औसत दिया, उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग दिया, है ना, ये सब मैटर करता है। कोई सवाल आपका? सर इस इंटरव्यू में कितना मार्क्स आएगा सर? जैसे ये तो कहना मुश्किल है, ये तो कहना मुश्किल है। अभी आप अपने को 50 में कितना देंगे, आप खुद एसेस कीजिए। 50 नंबर का अभी हुआ वार्तालाप 20 मिनट में, तो आप कितना देंगे? 30 देंगे ना? ठीक है, बढ़िया। 50 में 30 कितना परसेंट हुआ? 60%। 60% हुआ। थोड़ा अभी 3 दिन 4 दिन और समय है, मेहनत आप करेंगे। Yes. कब है? 3 तारीख को। 3 तारीख को। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसे ही है, 30% 40% के उस दिन आपका और रेंज बढ़ेगा ना बढ़ना भी चाहिए। ठीक, जाइए, ऑल गुड विशेस। थैंक यू सर।